ओके गाइस, तो हम आ गए हैं यहाँ के बहुत फेमस एक स्टड फार्म में, जैसे मैंने कल आपको बताया था। तो ये अपने सोनू पाजी हैं जो इस पूरे स्टड फार्म की देखभाल करते हैं। ही इज़ द मैनेजर ऑफ दिस प्लेस। और ये है वो स्टड फार्म जहाँ पे इटालियन स्टैलियंस को ब्रीड किया जाता है। बहुत बड़ा है ये फार्म। और अभी सोनू पाजी से मिलेंगे और सोनू भाई से पूछेंगे कि कितने एरिया में ये फार्म है। कल मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बताया था कि उनके पास कोई तकरीबन अभी 35 घोड़े हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे घोड़े। इधर भी है। बंद कर दो चुसन भाई। करना फिर निकलना भी है। इटालियन स्टैलियंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब बहुत डिमांड में होते हैं और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस भी है ये। जिनके स्टड फार्म्स होते हैं, रैंचेस होते हैं, या फिर जो बड़े बड़े ब्रीडर्स होते हैं ऑल अक्रॉस, वो लोग भी अच्छी अच्छी ब्रीड्स इंपोर्ट करते हैं ताकि आगे अपने स्टड फार्म्स में उनकी फर्दर ब्रीडिंग करा के उस नस्ल को आगे बढ़ा सकें। और उधर एक ऑब्स्टिकल ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे इन घोड़ों को ट्रेनिंग दी जाती है। अभी हम चलेंगे वहाँ भी। और ये सामने इन स्टालियंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो स्पेशल वैन होती है, ये वो है। मतलब यहाँ पे इनको अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है। ऐसे नहीं बस टाटा 407 में घोड़े चढ़ाए और लेके चल दिए, नहीं। तो इनके प्रॉपर कैरेज बनते हैं और प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसे कंटेनर वाली वैन्स होती हैं जिसमें इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, हाँ। तो ये हमारे हैं सोनू पाजी और ये यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड है। इसका सोनू पाजी नाम क्या है? शेरू। आशो। आशो। ओह ह्यूज। इसकी उम्र कितनी है अभी? 6 साल। 6 साल। और इसकी कीमत कितनी होगी यहाँ पर अगर यूरो में हम बात करें? कीमत तो बहुत है इनकी यहाँ पे। फिर भी ये होगा कम से कम 30 से 35 हज़ार यूरो का। 35,000 यूरो, तो ऑलमोस्ट 26 लाख रुपए का घोड़ा है ये। और इसको आगे फर्दर ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है जी। ओके। और यहाँ पे टोटल कितने घोड़े हैं? 32 घोड़े। 32 घोड़े। एक बार अंदर देख लें। हाँ जी। ये भी हमारी बिल्ली है। छोटी सी कैट भी स्टड फार्म में है। ये देखिए, इस घोड़े की उम्र 32 साल है। 32 साल। तो नॉर्मली घोड़े की लाइफ साइकिल होती कितनी है? यही है 30-32। अच्छा, बहुत कम जाते हैं। ये 32 साल का हो गया। ये इसको यूज़ नहीं करते, वैसे रखा हुआ है वैसे। अच्छा जी।
और जो सबसे बेस्ट ब्रीड है यहाँ पे वो कौन सी है भाजी? ये घोड़ी उस घोड़े से कवर हुई हुई है। अच्छा, जो बाहर है। जी। ओके। बुongiorno। ये भी अच्छा है। तो यहाँ पर जो घोड़े हैं सुन भाजी, ये किस रेंज से किस रेंज तक के होते हैं? 2 से 3 लाख तक घोड़ा चला जाता है। 3 लाख यूरो, जी मतलब ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का। जी। ज़बरदस्त। ये इसका घोड़ा है, इस लड़की का घोड़ा है ये। हेलो। एक पैसा ससुर का वाल है। अच्छा, ये इनका पर्सनल घोड़ा है। ये इसका घोड़ा है। ओके। ज़बरदस्त, मतलब आवाज़ से ही पता लग रहा है यार, मतलब घोड़े में। अब छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे। अच्छा, बाहर पोनीज भी हैं। अच्छा, यहाँ इन सबके नाम लिखे हुए हैं। सबके, हाँ जी, सबके नाम है, क्योंकि सबके पासपोर्ट है, पासपोर्ट के बिना कोई घोड़ा नहीं है। अच्छा, घोड़े के भी पासपोर्ट हैं। डॉक्यूमेंट रेगुलर होते हैं इनके डॉक्यूमेंट। ओके, सो दिस इज़ समथिंग न्यू टू नो कि घोड़े के भी पासपोर्ट हैं और बिना पासपोर्ट के ये ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब ये एक्सपोर्ट होते हैं, कोई इनको खरीदता है तो कागज़ों के साथ ही खरीदता है और साथ में पासपोर्ट भी होते हैं। ओके। इनकी हाइट इतनी रहती है। अच्छा, ये पोनी है जी ये, जिसे अपने यहाँ पे खच्चर भी कहते हैं। जी। अच्छा अच्छा। और इनका क्या करते हैं फिर? बच्चों 4 साल के बच्चे जो आते हैं, 4 साल से उनको घुड़सवारी इन पर सिखाते हैं। अच्छा अच्छा, छोटे बच्चों को ट्रेनिंग जी, ट्रेनिंग पे यहाँ। ओके। और इधर ये जो ये बड़े बड़े रोल, ये इनका खाना। हाँ ओके। ये इनका खाना दाना है। ये पूरा स्टड फार्म कितने एरिया में है सुनवा जी? ये होगा कम से कम 50 किले? एक एकड़, 50 एकड़ जी। 50 एकड़? जी। 50 एकड़ में फार्म है। ज़बरदस्त। अब वो लड़की उस घोड़े को वर्क करवाने के लिए लेके गई है, उसे एक्सरसाइज। जी ओके, देख सकते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो घोड़ा पालना ही सब कुछ नहीं है, उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है, प्रॉपर एक्सरसाइज करानी पड़ती है, ट्रेनिंग करानी पड़ती है। तो अभी जैसे ये लड़की है, ये इसने इस अस्तबल में से अपना घोड़ा निकाला है और इस ट्रेनिंग एरिया में जाके ये अपने घोड़े को एक्सरसाइज करा रही है। देखते हैं यहाँ पे। घोड़े की एक खासियत ये होती है कि घोड़ा कभी बैठता नहीं है, घोड़ा सोता भी खड़ा होती ही है। अगर घोड़ा बैठा है तो इसका मतलब वो बीमार है। तो ये एक साइन होता है। ज़बरदस्त तरीके से भाग रहा है घोड़ा। और ये मतलब हाथ के इशारे समझ रहा है, ये जैसे अपने हाथ के मूवमेंट करती है और घोड़ा स्पीड पकड़ लेता है। बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पर इनके लिए स्टंट ट्रेनिंग्स का एक ये बना हुआ है, जैसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये है इनके अस्तबल के। और ज़बरदस्त घोड़ा है यार जसवंत। घोड़े का एक ऑरा ही अलग है इसका। ज़बरदस्त। Can I touch him? I can touch him. Sí, sí, sí. Ven qua. Ven qua, ven qua. Ven qua. Un po' agitato. ओके, तो ये था यहाँ का स्टड फार्म।
और अब हम चलेंगे। हाँ बाइक रेस है ये। अच्छा, दोनों अब हम चलेंगे यहाँ से सिटी में। जसवंत भाई का आज बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो जसवंत भाई अपने काम पे जा रहे हैं और मुझे छोड़ देंगे वो सिटी में। ये भी सिटी में ही अवेलेबल हैं, बट रोम के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर अगर घूमना है तो ठीक है, निकलिए, पैदल ही घूम सकते हैं। शाम को मिलते हैं। ओके सोनू भाजी। चाय कॉफी ना ना ना, नहीं, हम ब्रेकफास्ट करके आ रहे हैं बस अभी। ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सोनू भाजी। ओके, तो पैदल घूमना सबसे बेस्ट है रोम में, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, पार्किंग नहीं मिलती और ओवर क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं। तो अब हम चलते हैं। मेरा बैग। ओके, तो अब हम चल रहे हैं सिटी में और मैं आपको मिलूँगा वहाँ पर। ओके गाइस, तो हम आ गए हैं दोबारा से सिटी सेंटर में, द एंशिएंट सिटी ऑफ इटली, रोम। और आज हम इस एरिया को कवर करेंगे। और मेरे पीछे वही फेमस मॉन्यूमेंट है जो हमने कल कवर किया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे चैरियट्स खड़े हुए हैं और आई थिंक ये राइड के लिए है। अगर किसी को इन पे राइड चाहिए तो आई थिंक दे कैन hop on and they give a ride. Hello. Hello. Is it for ride? Yes, sure. And how much do you charge for the How many ride? people you are? Just one? You want to come back here So how does it go? What's the route? around Orlovitz, Mm-hmm. from Giursisa, Treasure Market, Colosseum, to this, and come back. Okay, and how much do you charge? 150 euro. All right, and how long it takes? 35, 40 minutes. 40 Depend if you want to stop, get down for pictures, spray all tour, Mm-hmm. stop and go. You have to come back here. Okay, all right, thank you. तो ये हायरिंग सिस्टम है यहाँ पे। इफ़ यू वांट टू टेक अ राइड 115 यूरो लेता है ये। और आपका प्राइवेट एक तरह से जैसे हम कैब लेते हैं वैसे एक प्राइवेट आपका चैरियट हो जाएगा और ये आपको पूरा एरिया घुमाएगा। और कहीं पे आपने रुकना है, शॉपिंग करना है, तो ये आपके लिए वेट करेगा। अगर आपने सिर्फ घूमना है, एक चक्कर लगा कर आना है, तो टोटल राउंड इज़ अबाउट 35-40 मिनट्स। बट अगेन इट डिपेंड्स, इफ़ यू वांट टू स्टे, इफ़ यू वांट टू हॉप ऑफ, कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ ख़रीदना है, तो इट्स अप टू यू। ऐसी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। दिल स्टे फॉर यू, दिल वेट फॉर यू, और वापस इसी पॉइंट पे लाके आपको छोड़ देंगे। और ये आ गया है सिटी सेंटर। ये जो सामने पतली स्ट्रीट जा रही है, दिस इज़ द फैशन स्ट्रीट, जिस पे सारे मेजर ब्रांड्स हैं, जहाँ हम कल रात को भी गए थे। बट रात को विजिबिलिटी कम होने की वजह से, मतलब अंधेरा था और इतना क्लियर नहीं था, तो आज इस स्ट्रीट को हम कवर करेंगे। ये स्ट्रीट बहुत लंबी है, तो मुझे जसवंत ने बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 3-4 किलोमीटर लंबी है ये सड़क, और बिल्कुल लास्ट तक हम इसे आज कवर करेंगे। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, मैं ट्राई करूँगा कि मैं स्टोर के अंदर जाके कुछ कवरेज कर सकूँ। आई एम नॉट श्योर इफ़ दे वुड अलाउ, बट आई एम गोइंग टू चेक विद देम। और अगर उन्होंने अलाउ किया तो वी कैन सी द न्यू पैटर्न्स, न्यू डिज़ाइंस, द न्यू कलेक्शन दे हैव इन द स्टोर, जो ऑब्वियसली अभी इंडिया में तो लॉन्च नहीं हुआ है, सिंस दिस इज़ द फैशन कैपिटल, वन ऑफ द फैशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम यहाँ देखेंगे अगर उन्होंने अलाउ किया तो चलते हैं फिर उस स्ट्रीट की तरफ। Comando dei carabinieri. यहाँ से हम राइट होंगे और वो स्ट्रीट शुरू हो जाएगी। बड़े ही डिफ़िकल्ट नाम है, काइंड ऑफ टंग ट्विस्टर्स आई वुड से। तो ये वो सड़क है और ये बिल्कुल आखिर तक, डेड एंड तक इसमें सारे स्टोर्स हैं। नॉट जस्ट द ग्लोबल ब्रांड्स जो
ग्लोबली रीनोन्ड है, लाइक गुची, प्राडा। उसके अलावा जो और इटालियन ब्रांड्स हैं जैसे ये एल्कॉट है और जो इनके लोकल ब्रांड्स हैं उनके भी स्टोर्स यहाँ पर हैं, बट मेरा टारगेट वो नहीं है। आई लुक आउट फॉर दोज ब्रांड्स विच आर ग्लोबली रिनोन्ड, क्योंकि ऐसे तो अगर मैं पूरा दिन लगा रहा हूँ तो पूरा दिन भी कवर नहीं कर पाऊँगा। तो अभी हम चलेंगे उस तरफ और वहाँ के स्टोर्स हम कवर करेंगे। पूरी सिटी में जब हम पैदल जाते हैं कहीं ना कुछ इनके एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। द आर्किटेक्चर इज़ सो डिफरेंट, इटालियन आर्किटेक्चर। और यहाँ पे अगर आप देखो इस स्ट्रीट पे जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो सब उसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड हैं तकरीबन। देखो सब में एक सिमिलैरिटी मिलेगी आपको। और आज थैंकफुली वेदर बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, सो वेदर इज़ गुड। processo di backup. लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑब्वियसली है यहाँ पे, तकरीबन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो दैट इज़ मेजर प्रॉब्लम है। बट हाँ, कुछ ना कुछ करके आप अपनी बात समझा सकते हैं। बिल्कुल सामने एक ज़ारा का स्टोर है। एज़ कम्पेयर टू बार्सिलोना, अगर यहाँ पे मैं स्ट्रीट क्रॉसिंग सिस्टम देखूँ तो यहाँ पे कोई सिग्नल्स नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि आपको सिग्नल पे वेट करनी पड़ती है फॉर योर टर्न, और जब सिग्नल ग्रीन होता है देन यू हैव टू क्रॉस। बट यहाँ पे द मोमेंट आप जेब्रा क्रॉसिंग पे पैर रखते हो तो गाड़ियाँ अपने आप रुक जाती हैं। सो दे गिव यू द प्रायोरिटी टू क्रॉस द रोड, एंड बहुत ही पेशेंटली ये लोग वेट करते हैं। इंडिया की तरह नहीं कि हॉर्न मारना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। पीपल आर वेरी काम एंड पेशेंट है, एंड दे एक्चुअली गिव रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी देते हैं कि पहले आप सड़क पार कीजिए फिर हम निकलेंगे, चाहे किसी को कितनी भी जल्दी है। बट ये लोग स्ट्रीट रूल्स, ट्रैफिक रूल्स बहुत ही डिलीजेंटली फॉलो करते हैं। और ये मैंने ऑल अक्रॉस यूरोप में देखा है, नॉट जस्ट हेयर इन रोम। हर जगह पर ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। और यहाँ पे बहुत सारे गाइडेड टूर्स दिखेंगे आपको विद अ ट्रांसलेटर। ये पूरा एक ग्रुप जा रहा है, आगे इनका टूर लीडर है जो रेड टी शर्ट में है, और सबके पास कानों में एक ईयर डिवाइस लगा हुआ है जो इनका टूर गाइड इनको इनकी लैंग्वेज में बता रहा है। वो कम्युनिकेशन गोज ऑल अक्रॉस, सबके ही ईयर पीस पे वो कम्युनिकेशन जाता है। ओके, पहली बार मैंने रोड क्रॉस के लिए सिग्नल सिस्टम देखा है यहाँ पे अभी, क्योंकि ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं।